फिजिक्स। चले जी, आई नीड योर 100% अटेंशन। अगर आपकी अटेंशन 100% मिल जाएगी तो जो काम 1.5 घंटे में होने वाला वो 20-25 मिनट में हो सकता है। अगर आपकी अटेंशन नहीं होगी तो 10 मिनट का काम भी 2 घंटे में खत्म नहीं हो सकता। अभी तक की जो बात डिस्कस की है, एक दफा क्विक रिव्यू के साथ हम आगे चलने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बात कर रहे हैं, वी आर स्टडिंग राइट नाउ, वी आर स्टडिंग मैकेनिक्स। व्हाट इज मैकेनिक्स? इट इज द स्टडी ऑफ, एंड व्हेन वी से देयर इज सम, जी, व्हेन वी से समथिंग इज मूविंग, it has a velocity. It has a, even if it is at rest, it has a velocity. उत्तर प्लीज तो बच्चों। If its velocity will always be velocity, even if it is at rest, तब हम कहेंगे its velocity is zero। क्या कहेंगे? Because रीम अभी तक आपका मेरी तरफ ध्यान नहीं आया, थोड़ा सुनो। Because the concept of movement is based upon observer। किस पे बेस्ड है ये? तो ऑब्जर्वर को कोई चीज एट रेस्ट भी लगती है, तो बता रहा था मेरे मुताबिक इसकी वेलोसिटी इस टाइम जीरो है, पर दुनिया में इसकी वेलोसिटी जीरो। और जब हम बात करते हैं वेलोसिटी की, तो हमने लास्ट टाइम डिस्कस ये किया था, देयर कैन बी अ चेंज इन वेलोसिटी। देयर कैन बी अ चेंज इन यहाँ तो वेलोसिटी। कोई प्रॉब्लम? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? अब मैं चाहता हूं इस चेंज के बारे में अब हम जरा इस पे फोकस कर लें। ये जो चेंज इन वेलोसिटी है, इसकी एक डेफिनेट रिजल्ट इसका निकलता है, इसका एक डेफिनेट इम्पैक्ट होता है, एंड दैट इम्पैक्ट इज, हमने कंक्लूड किया है, इट विल ऑलवेज कॉज एक्सेलरेशन। देयर विल ऑलवेज बी, और एक्सेलरेशन है क्या बेसिकली? साइड पे ले जाते हैं, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। और अगर इसको मैं लिखूं पहुंच जो है, तो इट इज डेल्टा वी ओवर टी। यहां तक को प्रॉब्लम? वी गुड सो फार? अगला सवाल, ये जो चेंज इन वेलोसिटी है जिसके नतीजे में बनता है एक्सेलरेशन, असल में तो इसका मतलब हमने इसको स्टडी करना है। असल में तो हमने इसको स्टडी करना है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ था कि एनीथिंग, अब जरा फोकस करते हैं फर्स्ट लॉ की तरफ। यही अभी तक हमने डिस्कवर किया ना। फर्स्ट लॉ क्या था? एन ऑब्जेक्ट stays in its state, अब विच एवर द स्टेट इज, मैं यहाँ पे डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं। स्टेट कौन कौन सी पॉसिबल है? स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, नॉट मोशन, स्टेट ऑफ। न्यूटन ने कहा है कि बॉडी अपनी स्टेट को कायम रखेगी, एन ऑब्जेक्ट स्टेज इन इट्स स्टेट अनलेस कंपेल्ड बाय अनबैलेंस्ड फोर्स। और इस अनबैलेंस्ड फोर्स को हमने एक और नाम दिया था, वो क्या था? क्या मसला खुश दिल? एक्सेलरेशन और नेट फोर्स। मुझे नहीं समझ आया आपने क्या कहा, दोबारा बोलो। I said that net force। हाँ ठीक है जी बेटे, मैंने पहले यही लिखा है। मैं, हम देखो ना, हम जैसे जैसे क्लास बढ़ती जाती है तो बंदे का लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बढ़ता जाता है, तो लेवल ऑफ एक्सप्रेशन भी बढ़ता जाता है। तो हम जीरो से स्टार्ट हुए थे, ये कोई एक्सटर्नल चीज है जो करती है ये काम। फिर हमने उसको कहा था वो क्या है, वो एक एजेंट है। आहिस्ता आहिस्ता हमने उसको नाम दे दिया अनबैलेंस्ड और एजेंट, और आखिर में हम उसको अपने एक नाम दे दिया फोर्स। अभी तक हमने फोर्स के बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा कि वो मेजरेबल है कि नहीं है, इसलिए हमने अभी तक उसको फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहा। अभी तक हमने कहा उसकी वजह से जो चेंज आता है
वो एक फिजिकल क्वांटिटी है और उसको स्टडी करना। अब यहां से बेटे बात इतनी ज्यादा खुल गई कि हमें मैकेनिक्स के दो टुकड़े करने पड़े। सामने मैकेनिक्स के दो टुकड़े कर दिए। मानूर इधर ध्यान दो ताकि पढ़ाई इंप्रूव हो सके। जी मुझे पता है यहां तक तो प्रॉब्लम किसी को। गौर No, कीजिएगा sir. अब हम क्या करने वाले हैं। यार ना करना यार, यहाँ पढ़ते हैं या खेलते हैं। अपनी रिवीजन कर बैठ के, टेस्ट है कल आता है तो फिर बैठ के रिवाइज कर। जी नहीं, ये तो फर्स्ट लॉ से हम चले हैं। ये असल में मैकेनिक्स के दो टुकड़े करने हैं। हमें फर्स्ट लॉ ने क्या सिखाया था? फर्स्ट लॉ ने हमें दो बातें सिखाई हैं। नंबर वन, फर्स्ट लॉ किस बारे में बात करता है? चेंज इन स्टेट के बारे में। कौन से नोट्स नहीं भेजे थे बेटे? मैंने आपको कहा था, मैं ना, आप काम से मुराद आपकी ये थी। मुझे लगा आप कह रही होमवर्क कोई देना था। मुझे अगर हल्का सा भी, और आपने रात को मुझे एक मैसेज कर दिया करो, रात को भेज देता हूँ मैं। रात को 4-5 बजे तक जागा। उसने मुझे कल मैसेज किया था, सर वीडियो चाहिए आज के लेक्चर की। मैं रात 4-5 बजे तक जाके वीडियो अपलोड की, उसको भेजी, फिर सोया हूँ सुबह 6 बजे। तो ऐसे मैं कर लेता होता हूँ। चेंज इन स्टेट सुने, एक ये लॉ में क्या बता रहा है कि चेंज इन स्टेट पॉसिबल। दूसरा ये बता रहा है कि उसका कोई कॉज, और अगर कॉज हो सकती है तो ऑफ कोर्स एक और चीज क्या हो सकती है, कोई इफेक्ट होता है उस चेंज इन। हमने कहा कोई चीज है जो इसको चेंज करती है, उसके रेस्ट को अगर अनरेस्ट में तब्दील करती है, यूनिफॉर्म मोशन को नॉन यूनिफॉर्म बनाती है, तो वो जो चीज है वो एक अलग चीज है। उसके अंदर चेंज क्या है ये अलग चीज है, कितनी देर में आया ये एक अलग चीज है, लेकिन वो चेंज आया किसकी वजह से है और उस चेंज आने के बाद क्या असर आएगा ये एक अलग चीज है। ये दो टुकड़े हो गए इस लॉ के। हमने इन दो टुकड़ों की मैकेनिक्स में कैटेगरीज भी दो बना दी। एक का नाम रखा रीम, ध्यान मेरी तरफ नहीं है पुत्र, मेरे से पूछ लेना जिसने कुछ पूछना है, तो बड़ी आसानी हो जाए। Sir, what is this letter right now? क्या बेटे? Is that an F or an E? वेयर बेटे ई है। Oh, okay. हमने मैकेनिक्स की दो ब्रांचेस बनाई, काइनेमेटिक्स और, काइनेमेटिक्स में हम क्या स्टडी करेंगे और डायनामिक्स में क्या स्टडी करेंगे, मैं सिर्फ इतनी बात लिख के फिर वापस एक स्टेप पीछे जाऊंगा ताकि इसको कनेक्ट करने में आसानी हो। और इसको मैं बनाने लगा हूं आपके लिए हेड नोट। हम पूरा एक चैप्टर अलग से काइनेमेटिक्स का ड्रॉ करेंगे और डायनामिक्स का अलग से ड्रॉ करेंगे। फिलहाल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये दोनों चीजें क्या हैं। व्हेन वी से काइनेमेटिक्स, तो व्हाट वी मीन इज स्टडी द स्टडी ऑफ मोशन without its cause or effect, without its cause और इफेक्ट। यानी हमने जब स्पेसिफिकली सिर्फ मोशन को स्टडी करना है, ना इसकी कॉज को स्टडी करना है ना इसके, और इसकी कॉज क्या थी? फोर्स थी इसकी कॉज। इसकी कॉज क्या थी? फोर्स। और इसका इफेक्ट भी क्या होगा, शायद कोई चीज होगी, इसका इफेक्ट कोई चीज होगी, वो हम आगे जाके देखेंगे क्या इफेक्ट होगा। लेकिन हमने इसकी कॉज और इफेक्ट को स्टडी काइनेमेटिक्स में, और डायनामिक्स में ऑटोमेटिकली क्या हुआ, डायनामिक्स विल बी द स्टडी of cause and effect of
चेंज इन मोशन। मोशन की वजह से जो चेंजेस आते हैं तो उसकी जो कॉज होती है या उसका जो इफेक्ट होता है वो डायनामिक्स में पढ़ा जाता है। आपको पता लगा हमने दो हिस्से क्या किए हैं। एक हिस्से में हम पढ़ेंगे एक शख्स को और दूसरे हिस्से में उसके वालिदैन को पढ़ेंगे या उसकी ऑफस्प्रिंग्स को पढ़ेंगे कि इसके बाप दादा कौन थे, इसके बाद कौन लोग आए। यानी एक में मोशन को स्टडी कर रहे हैं काइनेमेटिक्स से, और दूसरे में हम स्टडी कर रहे हैं कि ये मोशन हुई क्यों या इस मोशन के होने से क्या हुआ। वी गुड सो फार। अब जरा एक स्टेप पीछे चले जाते हैं। अब तक जिनका हमने जिक्र कर लिया पहले उनकी तरफ वापस आते हैं। हमने मैकेनिक्स में जिक्र कर लिया है, लेट्स राइट मैकेनिक्स अगेन। हमने मैकेनिक्स में जिक्र कर लिया है कि एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं मोशन, राइट। और इसके अंदर हम स्टडी कर चुके एक वर्ड है कि जब कोई चीज मूव करती है तो उसकी कोई स्पीड होती है, और अगर हम डायरेक्शन को कंसीडर करें तो उसकी कोई वेलोसिटी भी होती है। लेट्स टॉक अबाउट स्पीड एंड वेलोसिटी, और कंपैरिजन में ही स्टडी कर लेता हूं दोनों को। आपने मुझे बताना है प्यारे बच्चों कि ये दोनों क्वांटिटीज बेस क्वांटिटीज हैं या नहीं। मिनल बताएगी। मिनल, ये बेस क्वांटिटीज हैं या नहीं, स्पीड और वेलोसिटी? Sir, can I मिनल ने tell? बताना है। नहीं नहीं, मिनल ने बताना है ये बेस क्वांटिटीज है। मिनल कैसे पता लगा ये बेस क्वांटिटीज है? मैंने मिनल ने बताना है बेटा। नो आंसर ना। हाँ जी जिमल, जिमल ये बेस क्वांटिटीज है कि नहीं? कैसे पता लगा आपको? टेबल बनवाया था। किस चीज का टेबल बनवाया था? बेस क्वांटिटीज का। उसमें ये लिखी थी, तो फिर ये बेस क्वांटिटीज है। हाँ जी महरूर, ये Sir, बेस क्वांटिटीज है कि नहीं? नहीं है। क्यों नहीं है? हाँ जी अब्दुल राफे, ये बेस क्वांटिटीज है? नहीं है। क्यों नहीं है? ये बेस क्वांटिटीज है? कोई एक बात बता ना। हाँ, नहीं है। क्यों नहीं है? किस टेबल में नहीं है? अली गाजी है। मैंने 7 बेस क्वांटिटीज का एक टेबल बनवाया था। उस टेबल के अंदर ये क्वांटिटीज, आपको मैंने कहा था वो टेबल याद करना दिया, किया अभी तक के नहीं किया है? पक्की बात है। क्या ये उनसे है, ये बेस क्वांटिटीज उसमें है? मैंने ला वो टेबल आपने किसी रफ पेज पे मुझे 5 टाइम्स ड्रॉ करके देना कल, ठीक है? आप अगर ना किया हुआ, मैडम का है दूसरी क्लास है उसकी, ये कोई बच्चा मुझे कल याद कराएगा सर मिनल का ये काम चेक करना। ये उन बेस okay. क्वांटिटीज में, तो ऑल ऑफ देम आर डिराइव्ड क्वांटिटीज। ये दोनों क्या है? ये भी क्या है बेटे? डिराइव्ड क्वांटिटी है। यार देखे ना, कुछ बच्चों का 100% ध्यान मेरी तरफ नहीं है ना। मुझे वैसे ही उन पे इतना प्यार आ रहा है, दिल कर रहा है उठा के ना जमीन पे पटकूं उनको। अच्छा जी, अगर ये डिराइव्ड क्वांटिटीज है दोनों, तो इनमें क्या डायरेक्शन इन्वॉल्व है? बेटे स्पीड में डायरेक्शन इन्वॉल्व, तो ये स्केलर है। नहीं। और ये क्वांटिटी, इसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व है तो ये वेक्टर है। यार इधर तवज्जो देनी पुत्र, इधर तवज्जो देनी, सिर्फ इधर तवज्जो। प्यारे बेटे, स्केलर और वेक्टर के बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? इनके यूनिट्स क्या है? एक बेटे इसका यूनिट भी मीटर पर सेकंड है, और Sir, दूसरा यूनिट है kilometers per hour. किलोमीटर पर आवर। और बेटे इसके लिए भी यूनिट्स क्या है? मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर। बेटे इसका भी कोई फॉर्मूला होगा? Sir, wait a minute. I am noting all. और वो फॉर्मूला क्या है? V इज इक्वल्स टू डी ओवर टी। और इसका भी कोई फॉर्मूला है, एंड दैट फॉर्मूला इज V इज इक्वल्स टू, V के ऊपर एरो है, D के ऊपर एरो है, ओवर T। अगर इनको हम डिफाइन करें तो ये क्या है? दिस इज रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड। और अगर हम इस दूसरी साइड की बात करें तो ये क्या है? रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। प्यारे बेटे, अब आपने शायद कहीं किसी बुक में ये पढ़ा हो, विद रिस्पेक्ट टू टाइम साथ लिखा होता है। क्या लिखा होता है?
अगर आपने डेफिनेशन में A पूछ ली few उन्होंने moments, कैम्ब्रिज I'm ने noting इम्तिहान में, this down. अगर इम्तिहान में उन्होंने डेफिनेशन पूछ ली और आपने लफ्ज लिखा साथ विद रिस्पेक्ट टू, तो नंबर कटेगा। दैट डेफिनेशन विल बी क्रॉस्ड, क्योंकि फिजिक्स में इट इज ऑलरेडी डिफाइंड कि लफ्ज रेट का मतलब क्या है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आपने विद रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं लिखना है। ये कोई इंग्लिश या हिस्ट्री या ज्योग्राफी नहीं है जहाँ पे हर चीज का रेट डिफरेंट होता है, वो किलो के हिसाब से बिके कोई। ये क्या है, फिजिक्स है। इसमें रेट का मतलब क्या है, पर यूनिट टाइम। क्या मतलब है जी, ये नहीं, मैं 1 मिनट छोड़ता हूँ, आप ये लिखें। Minutes, sir, can I just note this अब down? जी जी, नोट करें 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 करें, बिल्कुल नोट करें। आई होप यहाँ तक सब लोग लिख चुके हैं। No, sir. नहीं लिखा अभी? No, sir, I'm doing like one list and the other list. I'm right now on velocity. Never अगर mind हम ऐसा कर doing लें कि आप स्क्रीनशॉट ले लें, या मैं ये ग्रुप में it. आज भेज दूं, तो वहां से नोट कर लें। कुछ दिल Sir, ना कर, तो I'm ना खुद पढ़ रहा ना उसको almost पढ़ना। done. I'm almost done. ये वो कर, आप क्या कह रहे हैं? टेबल बना रहे होना चाहिए, वरना तो पैसे तो मैं सादा तो पहले भी लिखवा दूंगा, मैं कंपैरिजन ही करा रहा हूँ। कंपेयर करें ना दोनों को कि दोनों में सिमिलैरिटीज क्या है। तो अब दोनों में ऊपर डिफरेंसेस लिख दिए, नीचे सिमिलैरिटी लिख रहा हूँ कि अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। यार ये देखे ना, ये मुझे मसला है ना इससे बात। तो आपने तस्वीर खींची है तो मुझे कहना, जूम इन करता हूँ, मुझे ये देखना है ना आपने। Okay. If the body is moving. तो वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही होती तो उसका मैग्नीट्यूड, भाई मैग्नीट्यूड सेम होने से क्या होता है, मैग्नीट्यूड सेम होने से ये फर्क पड़ता है कि देयर बाय, यानी इसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस आर, आर की बजाय बिकम .
सेम फॉर बोथ साइड्स, दोनों साइड्स के लिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन सेम हो जाती है। मैं एग्जांपल दे देता हूं आपको। एग्जांपल ये है प्यारे बच्चों इसकी, कि एक बॉडी है, वो ट्रेवल कर रही थी, जिधर को भी ट्रेवल कर रही थी, उसने पहले 5 मीटर्स ट्रेवल किया प्लस 2 मीटर्स ट्रेवल किया, है स्ट्रेट लाइन में, है लॉन्ग स्ट्रेट लाइन। आंसर क्या आया? 7 मीटर्स अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन जा, लेकिन हमें डायरेक्शन की जरूरत। दूसरी वही बॉडी, हम कहते हैं 5 मीटर्स ईस्ट ट्रेवल कर रही है और फिर 2 मीटर्स और ईस्ट ट्रेवल करती है, तो आंसर अभी भी क्या आ रहा है? मैग्नीट्यूड का आंसर तो 7 मीटर्स यार। मैग्नीट्यूड का आंसर क्या है? एक बॉडी है, उसके साथ कोई इंजन, किसी इंजन के साथ अटैच्ड है, जो ट्रेवल कर रहा था। जी बेटे, कंक्लूजन है जी। जो 5 मीटर, एक बॉडी है, वो ट्रेवल कर रही थी 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो उसके साथ एक और इंजन आगे अटैच हुआ जो 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, यानी आप यूं समझे मैंने उसकी स्पीड में 2 मीटर पर सेकंड का इजाफा कर दिया, तो उसकी स्पीड कितनी हो गई अब वो 7 स्ट्रेट लाइन meters में per जा second. रही है, डजेंट मैटर ईस्ट की तरफ जा रही है वेस्ट, लेकिन उसने डायरेक्शन नहीं चेंज की। तो 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी थी उसकी, फिर उसमें 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी का इजाफा हुआ, तो उसकी वेलोसिटी भी क्या हो गई? 7 meters per second. बट इफ द डायरेक्शन चेंजेस, अगर डायरेक्शन में चेंज आता है, वेरीज, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी आर कैलकुलेटेड यूजिंग वेक्टर रूल्स। ये वेक्टर रूल्स के तहत फिर पढ़े जाते हैं। आपको याद होगा वेक्टर रूल्स में मैंने आपको दो रूल्स पढ़ाए हैं। कौन कौन से दो रूल्स पढ़ाए हुए हैं जरा गौर करें, हल्के से रिमाइंडर के तौर पे मैं साइड पे लिख रहा हूँ। कौन कौन से दो रूल्स हमने वेक्टर के पढ़े हुए हैं? नंबर वन, एक हमने पढ़ा था हेड टू, शाबाश, एक हमने पढ़ा था हेड टू टेल रूल, और दूसरा हमने पढ़ा था ज्योमेट्रिक रूल। वो कौन सा था? वो उसमें हमने ट्राइंगल वाला किया था, रेक्टेंगल वाला किया था। रिमेंबर, सिलेबस में सिर्फ ट्राइंगल वाला, इसलिए मैंने इधर सिर्फ उसका ट्राइंगल वाले का जिक्र कर देता हूँ। पाइथागोरियन थ्योरम, थ्योरम की बजाय यहाँ लफ्ज फॉर्मूला लिख देता हूँ। जी प्यारे बच्चों, आर वी गुड सो फार? मैं आगे चलने की कोशिश करूँ थोड़ा सा। I'm जी yeah, almost. आप, हाँ जी जी, अगर ऐसा करें हम कि आप नोट्स की टेंशन छोड़ दें, मैं आज क्लास खत्म करने से पहले पहले भेज दूं और हम सिर्फ आगे थोड़ा सा काम कर लें। नहीं, Okay. चलो लिख लें, चलेंगे। हाँ जी, क्योंकि मैंने एक ज्योमेट्रिक रूल स्पेशल पाइथागोरस थ्योरम, वो मैंने करवाया अभी, वो जिसमें ट्रायंगल बन जाती है राइट एंगल। मैं फिजिक्स इसलिए कह रहा हूँ, आप नोट्स के लिए अगर रुक जाएं कि आप बाद में नोट्स रिव्यू लेते हैं, मैं मेरी बात कंक्लूड होने के करीब है। Okay, sir. I can note it afterwards. करूँ आगे? चलो जी, तो हमारे पास आ गया कि हम इसकी फिर डायरेक्शन वाला मामला इन्वॉल्व हो जाए। हाँ, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन? अब इसके बाद आ जाते हैं हम, एक और क्वांटिटी का हमने जिक्र काफी दफा कर लिया, सो लेट्स टॉक अबाउट दैट क्वांटिटी नाउ।
and that quantity is हम्म, जी एक लम्हा देते हैं, मैं चेक कर लूंगी पेंसिल की क्या स्पीड, पेंसिल की स्पीड का मसला आ रहा है। पेंसिल की बैटरी तो ठीक है। आई थिंक इंटरनेट का शायद कोई एरर है। पेंसिल उस तरह साथ नहीं तेरी जैसे देना चाहिए। मैं गुड नोट्स की ऐप का कोई मसला आ रहा है, पता नहीं। एनीवेज, नहीं बेटे, मेन नोट है वो साइड पे था। एक चीज स्पीड वाले में मैं एक डिफरेंस उनका आपस में लिखवाना Is this मिस कर गया हूँ। another topic? मैं एक और डिफरेंस इधर लिखवाना चाहिए मुझे, इससे पहले कि मैं एक्सप्रेशन लिखवाऊं। तो मैं पहले ना एक्सप्रेशन में यहाँ से एक्सप्रेशन को अभी 1 मिनट के लिए अ, मैं एक्सप्रेशन को यहाँ से 1 मिनट के लिए उड़ा रहा हूँ। मुझे एक्सप्रेशन अभी नहीं करना। मुझे पहले एक और डिफरेंस दोनों का लिखवाना। प्लीज इधर तवज्जो बेटे, काम कर लें। लाइक डिस्टेंस, स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव। डिस्टेंस की तरह स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती। स्पीड नेगेटिव कम हो सकती है, तो आप 0 पे जा सकते हैं, लेकिन स्पीड नेगेटिव। मिसाल के तौर पे यार, थोड़ी Velocity हो समझ तो सकती लो, है। एक नई बात सिखा रहा हूँ, कुछ सीखो तो सही, कुछ सीखो, क्या चीज बता रहा हूँ। सीखने के लिए Sir, बंदा आता है। जी 1 मिनट बेटे, बताता हूँ, पहले यहाँ तक की बात कर लें। since it's a difference, I think you're बेटे gonna एक say मिनट that ठहर जो, एक मिनट velocity ठहर can जो, be अभी अभी नहीं, आई नो यू थिंक दैट, बट 1 मिनट वेट कर लो। सपोज दिस इज योर स्टार्टिंग पॉइंट। यार खुश दिल और क्या मसला है वो का? ये आपका एंडिंग पॉइंट है, ये आपका एंडिंग पॉइंट है। यहां से यहां तक ये बनता है बेटे। सपोज दिस इज 5 किलोमीटर्स। सत्तर नहीं ना, इधर 100% ध्यान सीखेगा भी कुछ नहीं, सिफर होगा, यू आएगा। फिर अब्बा सोचेंगे पता नहीं यार ये पढ़ता नहीं है, पता नहीं पढ़ाते नहीं है। अब आपको अंदाजा हो रहा होगा कि यहां तक तो इट इज, ये इस पॉइंट तक तो ये, यार अब्दुल आदि बेटा बाहर चले जाओगे नहीं पढ़ना तो। कौन ये बोल रहा है बाहर चला जा रहा नहीं पढ़ना तो? ये पार्ट आपको पता लग रहा होगा 5 किलोमीटर है, और लेट्स से ये पार्ट 2 किलोमीटर है। अब इसने डिस्टेंस कितना कवर किया है वाला टोटल? 12 12 kilometers. किलोमीटर लिखा ना आपने? हाँ बेटे, इस वाले को हम, ये इतना थोड़ा है कि हम इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? आप 12.1 लिखना चाहते हैं लिख लें, आगे चलते हैं। जी बहुत अच्छी आ रही है।
कलमा पढ़ लो, फिर टाइम आ गया आपका। आपको बहुत अच्छी आ रही है। हम्म। कहीं और है ना ध्यान फिर यार। आपको पता नहीं क्यों नहीं समझ आती, ये रटे वाली चीज पाक स्टडी समय नहीं है, कॉन्सेप्ट ही बैठना है। आइदर यू आर इन और यू आर आउट, देयर इज नो इन बिटवीन। उसके इसको ऐसा भी करते हैं कि आप जरा देखिएगा प्लीज, मैं आपके सामने ये, अगर मैंने अब डिस्प्लेसमेंट निकालना है, कैन एनीवन टेल मी डिस्प्लेसमेंट कितना? बेटे शाबाश, इसका डिस्प्लेसमेंट बेटे होगा Is it 2 kilometers? -2 किलोमीटर। -2 kilometers. क्योंकि Oh, आपका I जब got two स्टार्टिंग पॉइंट kilometers. हुआ तो इफ यू गेव दिस अ पॉजिटिव वैल्यू, तो ये जो डायरेक्शन है ये माइनस में है। डिस्प्लेसमेंट में ये जो माइनस है ये क्या शो करता है? मैं इस माइनस की तरफ जरा फोकस करना है। दिस शोज डायरेक्शन इज रिवर्स्ड। डायरेक्शन क्या हो गई है? माइनस क्या शो करता है? डायरेक्शन क्या हो गई है? रिवर्स हो गई है। डायरेक्शन क्या होगी बेटे? क्या डिस्टेंस में ये पॉसिबल Reverse. था? जी किंजा और हेरा और कंगना, पता लग गया आपको मैंने क्या बताया अभी तक? Yes. Yes, sir. आप प्लीज ध्यान में रखिएगा, इट डज नॉट मीन के डिस्प्लेसमेंट जो है, यार देखो ना एक मसला है ना यार। चलो मुझे छोड़ो जी बेटा, यहीं पे फिजिक्स की क्लास खत्म है। हाँ समझा भाई, पहले क्यों हंस रहा है? Now आगे we're नहीं gonna मैं do पढ़ा, बेटा आप chemistry लोग अब 2 मिनट or नहीं, आप 2 मिनट आप लोग ऑनलाइन वाले बच्चे चुप कर जाए ना जरा से। हाँ जी क्यों हंस रहा है? समझा भी बकर, समझा क्यों हंस रहा है? आप नहीं हंस रहे थे? हाँ चल, ये हंस रहा था तो मैंने आपसे पूछा क्यों हंस रहे हो, क्यों आए हो यार? हाँ भाई क्या मसला आप लोगों का, क्या मसला है? तो क्या मसला आप लोगों का? बंदे को ना यहाँ होना चाहिए बेशरम, यहाँ होना चाहिए बाशरम। मैं और सख्त लफ्ज से इस्तेमाल करता हूँ। या बंदे को बागैरत होना चाहिए या बेगैरत होना चाहिए। ये दरमियान वाली चीज मेरी समझ में नहीं आती। यानी या तो आप में गैरत होनी चाहिए ये वाली कि जैसे आपको अब शर्म आ रही है, थोड़ी देर पहले भी मौत पड़ती है और शर्म आती, या फिर जैसे थोड़ी देर पहले बेशरम हुए हुए थे अब भी बेशरम बनो और मुझे मुंह पे बताओ कि क्या बकवास कर रहे हो आपस में, जिस जो इससे ज्यादा अहम है इस वक्त। जैसे होता है ना, यहाँ बंदे को मर्द होना चाहिए या औरत होना चाहिए, दरमियान वाला तो नहीं होना चाहिए ना। तो दरमियान वाले ना बनो, या तो पूरी तरह शर्म करो बेशर्मो और पढ़ो, या दफा हो क्लास में से। बाकियों का टाइम ना ना वेस्ट होता हो तो बाढ़ में जाओ, जो मर्जी करो, ये बाकियों का टाइम वेस्ट होता है बीच में। ये जो 5 मिनट की मैं बकवास कर रहा हूँ ना, इसकी वजह से बाकियों का टाइम वेस्ट हो रहा। अच्छा जी, मैं इस बात को कंक्लूड कर ही देता हूँ। एक्सप्रेशन को फिर से थोड़ी देर के लिए छोड़ रहा हूँ, अभी एक्सप्रेशन पे कोई डिस्कशन नहीं करूंगा। स्पीड और वेलोसिटी के साथ जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ये हो गया है, स्पीड और वेलोसिटी में भी ये होना है। स्पीड कैन ओनली डिक्रीज। स्पीड सिर्फ क्या कर सकती है?
it can never go below जीरो, यानी नेगेटिव नहीं हो सकती। अब यहाँ इट से मुराद क्या है? मैग्नीट्यूड ही मुराद है ना इससे। लिख ही देता हूं यार, इट्स मैग्नीट्यूड कैन नेवर गो बिलो velocity can decrease as well as go below जीरो। ये जीरो से नीचे भी जा सकती है, यानी नेगेटिव हो सकती है। नेगेटिव होने का मतलब क्या है? एक मिनट ठहर जो। बॉडी इज मूविंग इन रिवर्स डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में मूव कर रही है? और आपने याद रखना है, स्पीड का कम होना और सॉरी वेलोसिटी का कम होना या वेलोसिटी का नेगेटिव होना, ये दो अलग बातें हैं। यानी जब आप ब्रेक दबाते हैं तो वेलोसिटी कम होती है, नेगेटिव नहीं होती। एक बंदा 100 की स्पीड पे जा रहा है, ब्रेक दबाएगा तो उसकी वेलोसिटी और उस स्ट्रेट लाइन में कम हो रही है, नेगेटिव। नेगेटिव कब होगी? जब वो दूसरी डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दे, तो ऑफ कोर्स जीरो से होके जाएगा ना। इसकी एग्जांपल क्या ली जा सकती है? इसकी एग्जांपल ली जा सकती है, बहुत आसान एग्जांपल है। A ball thrown straight upwards। एक बॉल को आप स्ट्रेट अपवर्ड्स फेंकें, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, जैसे जैसे ऊपर जा रही है स्लो होती जा रही है। एक टाइम आएगा उसकी वेलोसिटी जीरो को हिट करेगी, फिर उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, लेकिन अब वो नेगेटिव साइड नंबर लाइन के दूसरी तरफ इंक्रीज कर रही है। ठीक हो गया? या तो आप ऊपर जाने वाली वेलोसिटी को नेगेटिव ले लेंगे, तो जीरो से हिट करा के नीचे वाली को पॉजिटिव ले लेंगे। अब इसमें से हमने क्या करना है वो हम आगे जाके डिसाइड कर लेंगे। वी गुड सो फार? कोई कंफ्यूजन? हाँ जी। So, sir. कोलिजन भी होगा तो जीरो ही हो सकती है ना। तो नेगेटिव कैसे हुई? जब तक वो दूसरी डायरेक्शन में मूव नहीं कर रही, नेगेटिव नहीं हो सकती। यही मैं समझा रहा हूँ जी। अब आप वो कर, आप कुछ पूछने लगे थे, कहाँ पे? मैग्नीट्यूड। अब हम आ जाते हैं एक्सलेरेशन की तरफ, और एक्सलेरेशन के बारे में सिर्फ इतना ही लिख पाएंगे आज के दिन कि ये क्या है। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। क्या है ये? रेट ऑफ चेंज इन, और ये लफ्ज वेलोसिटी को अंडरलाइन इसलिए कर लीजिए प्लीज, कि मैं बताना चाह रहा हूं कि ये चेंज इन स्पीड नहीं होता। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सीलरेशन, यू आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट चेंज इन वेलोसिटी। यहीं पे मुझे बात को कंक्लूड करना। एक्सीलरेशन को मैं डिटेल में पढ़ाना चाहता था आज, लेकिन थैंक्स टू अल्लाह मियां शायद आज उसके लिए मौका नहीं है। अब केमिस्ट्री पढ़ लो बेटा।